16 के 16 नगर निगम और सभी 76 नगर पालिका और 255 जो नगर परिषद हैं, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर लगभग 6523 के समथिंग जो पार्षद के प्रत्याशी हमारे हैं, उन सबने ये संकल्प लिया है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाना और अपने शहर को हरा भरा बनाना। ग्रीन संकल्प और क्लीन संकल्प ये एक सामान्य घटना नहीं है कि चुनाव लड़ने से पहले एक एक पार्षद के प्रत्याशी ने, महापौर के प्रत्याशी ने ये संकल्प लेकर के इस काम की शुरुआत की है। और हमने अपना वचन पत्र जो जारी किया है, संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अंदर विकास के मुद्दों से लेकर गरीब कल्याण से लेकर हर समाज वर्ग के साथ रहते हुए अपना शहर देश के अंदर अच्छा कैसे बनेगा, मध्य प्रदेश देश और दुनिया के अंदर कैसे विश्व पटल पर, अब जैसे मेरा खजुराहो सामान्य एक छोटी सी नगर पंचायत है लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज है, तो खजुराहो में भी ये संकल्प पत्र कि खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो दुनिया के विश्व पटल पर एक आइडियल शहर कैसे बन सकता है। इस प्रकार से एक नहीं, लगभग हम कल 321 के करीब स्थानों पर जुड़कर नागरिकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे प्रत्याशियों ने लिया, ये वास्तव में ही एक अलग प्रकार की अनुकरणीय पहल थी। तो कोई महापौर इस बात के लिए लोग जारी कर देते हैं, लेकिन पब्लिकली और समाज में जाकर के एक वृक्ष लगाकर अपने शहर को, अरे कल 6523 वृक्ष तो सिंबॉलिक लगे हैं। मैंने भी एक लगाया, चूंकि कल मेरी रिपोर्ट कल दोपहर तक रिपोर्ट नहीं आई थी, शाम को रिपोर्ट आई, नहीं तो मैं भी उसमें सम्मिलित होता, लेकिन मैंने भी घर पर एक लगाया। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट के मंत्री सारे जहां पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर थे, कल लाखों लोगों को इस बात को संबोधित करते हुए कि हमारा विजन क्या है, आम जनता के बीच में और समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों को जो उल्लेख किया है और उसके आधार पर संकल्प लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरे। ये वास्तव में एक बड़ी अनुकरणीय पहल भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने की है। साथ में ही मैं इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ कि जो 2 फेज के चुनाव अभी ग्रामीण निकाय के हुए हैं, ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चाहे सरपंच के चुनाव में हो, जनपद के में हो या जिला पंचायत के चुनाव में, जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है ग्रामीण निकाय के, भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर बहुमत इन चुनावों के अंदर जो संकेत मिले हैं, जो ट्रेंड आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का लगाव जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, उसमें हमें व्यापक पैमाने पर समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को, वो लगातार अभी काम चल रहा है, उसके रिजल्ट अभी कल देर रात तक 2-2, 3-3 बजे तक चल रहे हैं, उसके परिणाम अभी पूरे आ जाएंगे। लेकिन जो ट्रेंड सामने आता है वो भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी ऐतिहासिक बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। आज 16 के 16 नगर निगम और सभी नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर आज मुझे बताने में इस बात का भी गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही आपको उल्लेख किया था कि हमने कैसे लोगों को उतारा है। सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे लोग जो समाज में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस प्रकार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो 16 के 16 नगर निगम के चुनाव में जो हमारी तैयारी व्यापक तौर पर, हमारे नेतृत्व की अथक मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के काम, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम, प्रत्येक निचले स्तर पर भी काम करने का प्रयास इस चुनाव के दौरान भी हमने किया है कि घर घर तक संपर्क, नगर विजय सम्मेलन से लेकर के बूथ विजय का हमने अभियान लिया है। तो आज हम 4 तारीख को चुनाव प्रचार पहले फेज का नगर निकाय का समाप्त होगा, उससे पहले प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, युवाओं से लेकर के महिलाओं तक की सहभागिता और इसके प्रचार अभियान में भी जो व्यापक सक्रियता है, उसके आधार पर मैं आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगम प्रचंड बहुमत के साथ
यानी 16 श्रृंगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। सारे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के कल कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्षदों ने एकत्रित होकर के जो संकल्प लिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के हाल मध्य प्रदेश के अंदर क्या है कि कमलनाथ जी ने अभी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है, लेकिन उन्होंने जबलपुर के अंदर कहा कि ये जो नगर निगम वगैरह के चुनाव मेरे बहुत एजेंडे में नहीं रहते हैं। जिनके एजेंडे में ये चीजें नहीं है, उनके नेता ग्रामीण निकाय के चुनाव में कहते हैं कि हम यहां तक पहुंच गए, और कमलनाथ जी कहते हैं कि पंचायत का कोई चक्कर नहीं है बहुत ज्यादा, ये हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। महापौर का इंटरेस्ट नहीं है, महापौर के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, नगर सरपंच के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर आपका इंटरेस्ट इस मध्य प्रदेश में किस बात के लिए है कि कैसे मध्य प्रदेश को भ्रमित किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने का प्रयास किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश की जनता को हम गुमराह करने का प्रयास करें। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से, जो मैंने कहा ना कि हमारी संगठन की ताकत के आधार पर हम नीचे उतरे हैं। मुझे कोई मित्र पूछ रहे थे कि वो फलाने जी आ रहे हैं और ढिमके जी भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा भैया यहाँ कोई भी आ जाए, ये मध्य प्रदेश है, ये संगठन की ताकत के बल पर काम करता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जब कोरोना के से प्रभावित हो गया तो मैंने कहा था कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बूथ का इस भूमिका को निभाता है। तो हम माना कि 10 दिन नहीं जा पा रहे, 8 दिन नहीं जा पा रहे, तो वो कार्यकर्ता नीचे उस भूमिका में आकर के ही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर आए, लेकिन चाहे सिंगरौली हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, या किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना और हमारा नेतृत्व के प्रति विश्वास, जो हमारी बड़ी ताकत है, इसके आधार पर इस चुनावी मैदान में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। एक दिन के अंदर 19,000 बूथों की बैठकें एक साथ होती हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन की तंत्र की मजबूती का आधार है। इसलिए हमारा नेतृत्व जो काम करता है, नेतृत्व के काम और उन कामों को जमीन पर ले जाना, हितग्राही केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग, जिनके जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। उन लोगों के साथ संपर्क का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और मैंने तो इस चुनाव में कहा, जहां पर मैं गया हूं, कि हितग्राही ही भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है, कि जिसको घर मिला है वो जाकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात का धन्यवाद देने के लिए खड़ा है। आपने देखा होगा हमारी मुख्यमंत्री अथक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। कल तो छिंदवाड़ा में प्लान खराब हो गया तो बाई रोड निकल पड़े और जाकर के 6 घंटे की यात्रा करने के बाद सतना पहुंचे। लेकिन जनता से कनेक्टिविटी, जनता के साथ अथक मेहनत करना, जनता के साथ संवाद करना, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर हमने अगर जनता के लिए किया है तो जनता हमें इस बात का समर्थन देगी। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के जो हितग्राही हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के जमीन पर जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ और ताकत देने का काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर मैं पुनः एक बार आप सब लोगों से आज अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जो हमारी ताकत है, इसके आधार पर और जो हमने संकल्प लिया है, एक विजन हमने प्रस्तुत किया है कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा होगा। हमारे 16 के 16 नगर निगम के बारे में हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि हमारा विजन ये है, इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने काम किया है, बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेतृत्व ने किया। तो अब इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर नगर निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसमें हम अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ऐसी कुछ बातें अनौपचारिक तौर पर आज मैं आप सब मित्रों के साथ, मीडिया के मित्रों के साथ मैंने शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कह रही है कि जो
वचन पत्र है वो नकल पत्र है, पहले हमने बनाया और हमारे कुछ पॉइंट लाकर। बिल्कुल अच्छी बात है साहब, दूसरा अच्छी बात है। कोई अच्छी चीज है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा विजन दिया है तो विगत कई वर्षों से वो इस मध्य प्रदेश के अंदर रहे, सालों तक राज करते रहे और मध्य प्रदेश बंटाढार हो गया था। और 15 महीने फिर आए तो मिस्टर बंटाढार 1 और बंटाढार 2 ने भी 15 महीने में बंटाढार कर दिया था। तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि वचन पत्र, हमारा जो संकल्प पत्र है, हम तो संकल्प लेकर के काम करते हैं और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, जो वो दिन भर झूठ बोलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया, जो हम कहते हैं वो करते हैं। केवल हम वचन पत्र नहीं बनाते, हम तो संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज कमलेश्वर पटेल ने भी 3 दिन पहले कहा है कि पंचायत चुनाव में जितने जनप्रतिनिधि जीते हैं 70% उनके समर्थक है। ये बात आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से झूठ बोलने में क्या जाता है। ये तो चीजें सामने आ जाएंगी ना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो समर्थन है ग्रामीण निकाय में और नगर निकाय में, ये तो बहुत सामने आएंगी सारी चीजें। इसलिए केवल ये झूठ बोल देना और झूठ बोल करके जनता में परसेप्शन बनाने का प्रयास करना, ये जनता जानती है। एक एक क्षेत्र के बारे में परिणाम क्या आ रहे हैं। कल रात तक मैं 2 बजे तक देख रहा था, जब लोग कार्यकर्ता में रात को 2 बजे फोन कर रहे हैं, भाई साहब हो गया 5000 से जीत गए, कई इतने से जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी, हम पूरा उसके तो हम सारी जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे, चूंकि अभी परिणाम आ रहे हैं। मैंने कहा है कि हमारा ट्रेंड इस दिशा में बहुत व्यापक समर्थन के साथ ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। वो कमलेश्वर पटेल जी क्या है, उनको तो वहां भी पता ही जाएगा, उनके क्षेत्र में ही पता लग जाएगा। आज सिंगरौली में आम आदमी पार्टी आगाज करने वाली है, बड़ा रोड शो करने वाले अरविंद केजरीवाल, किस तरह लेते हैं तीसरी पार्टी का मध्य प्रदेश? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने पहले ही कहा कि एक संगठनात्मक प्रदेश है और ये वैचारिक काम करते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत, जिसको मैंने कहा, वो खड़ी है। तो ऐसे लोगों को स्पेस नहीं मिलता। और ये वो ताकतें हैं जो देश के खिलाफ हमेशा देश को भ्रमित करना और देश की संस्कृति से लेकर के देश के मान सम्मान को कैसे अपमानित करना, ये वो ताकतें हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे सिंगरौली हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में न कोई अवसर मिला है और न अवसर मिलेगा। जब पीके की बात आई थी तब भी मैंने यही कहा था, जब पी करके आया, खा करके आया, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ हमारे संगठन इतना मजबूत है जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं पहुंचा है तो बूथ का अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आकर के, बूथ अध्यक्ष ही इतनी ताकत रखता है, वो मैदान में उतर जाता है और वो वहां भारतीय जनता पार्टी के इस वैचारिक लड़ाई को लड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन 65,634 बूथों पर सशक्त और ताकतवर बनकर के, प्रहरी बनकर के खड़ा है। सिंगरौली के मैं एक एक बूथ अध्यक्ष को, एक एक कार्यकर्ता को, पन्ना प्रमुख से लेकर के सबको अपील करता हूं, ऐसी जो भ्रमित करने वाली ताकतें गलती से आए तो अपने अपने बूथ पर सजग प्रहरी के तौर पर खड़े हो जाइए, नहीं तो उदयपुर जैसे हाल इस मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये गंभीरता है इस देश के लिए, ऐसी ताकतों के बारे में जो इस प्रकार के झूठ छल कपट करने वाले लोग हैं, इसी प्रकार से इंट्रोड्यूस होते हैं और इसी प्रकार के राजनीतिक दलों के द्वारा पोषित होते हैं।